प्यारे बच्चों, आज हम कुछ पीएच स्केल के मान पढ़ने वाले हैं जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और क्लास 8th से लगाकर 12th तक सभी क्लासों के लिए मोस्ट आईएमपी जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ पीएच वैल्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। आइए समझते हैं पीएच के बारे में। तो सबसे पहले पीएच स्केल 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में डेनिस रसायन सोरेंस ने किसी जलीय विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को समझने के लिए एक नया मापक्रम प्रस्तुत किया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच मान क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक मान को पीएच मान कहते हैं। पीएच मान किसे कहते हैं ना? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को ऋणात्मक लघुगणक मान को पीएच मान कहते हैं। पीएच मान दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अम्लीय पीएच मान, नंबर दो क्षारीय पीएच। अम्लीय पीएच मान किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय पीएच मान कहलाता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अम्लीय पीएच मान वे पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय पीएच मान कहलाता है। नंबर दो क्षारीय पीएच, वे पदार्थ जिसकी पीएच 7 से अधिक होती है क्षारीय पीएच मान कहलाती है। ठीक है, पीएच मान में कुछ ध्यान देने योग्य बातें। नंबर एक, ताप के बढ़ने पर पीएच मान घटता है। ताप के बढ़ने पर पीएच मान घटता है। नंबर दो, जिसकी पीएच 7 से कम होती है वे अम्लीय होते हैं। जिसकी पीएच 7 से कम होती है वे अम्लीय होते हैं। जिसकी पीएच 0 होती है वे भी अम्लीय होते हैं। जिसकी पीएच 7 से अधिक होते हैं वो क्षारीय होते हैं। 5वां नंबर, पीएच मान हमेशा 0 से 14 के बीच होते हैं। कुछ और पीएच मान पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। नंबर एक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का पीएच मान कितना था? मोस्ट आईएमपी बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का पीएच मान कितना होता है? तो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। दूसरा है, हम समुद्री जल का पीएच मान क्यों मापते? यह जंग से संबंधित रिसर्च करने में मदद करता है। तीसरा है, हम यह कैसे जान सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है? तो यदि उसका पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय होता है। चौथा नंबर है, सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो 3 होता है बच्चों। कितना होता है? 3। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। देखो इसका याद करने के, सिरके का पीएच मान कितना होता है? याद करने की ट्रिक क्या है? सिरके कितने भाग होते हैं? 3। तो सिरके का पीएच मान कितना हो जाएगा? 3। समुद्री जल का पीएच मान कितना है? 8.5। 7वां है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध एल्कोहल का पीएच मान कितना होता है? 7.33। 9वां है, मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है? 10.5। 10वां है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5। 11वां नंबर का है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से 8.4 तक। मक्खन का पीएच मान कितना होता है? 6.1 से 6.4 तक। बैटरी एसिड H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? 1। 15 नंबर का, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है? 8.3। बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 0 से कम। बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 0 से कम। 17 नंबर का प्रश्न है,
नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। 18 नंबर का प्रश्न है, दूध का पीएच, मोस्ट टाइम पे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? इसका मान 3 से 10 के बीच होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? इसका मान 3 से 10 के बीच होता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितना ए एडिटिव मिल मिलाया गया है। 20वां नंबर का है, टमाटर का पीएच मान क्या होता है? तो टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। केले का पीएच मान कितना आता है? 4.5 से 5.2। किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? 0.2। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7। आंसू का पीएच मान कितना? 7.4। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। 26वां नंबर का है, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? 11। प्रश्न नंबर 27 है, अचार का पीएच मान कितना होता है? 3.5 से 3.9। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? किसी घोल का अम्लीय व क्षारीय विलयन। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? सोरेनसर ने। NaCl का पीएच मान कितना होता है? 7। NaCl नमक का पीएच मान कितना होता है? 7। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपकी जो आने वाली एग्जाम ही, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई, MP पुलिस, SI, पटवारी, या फिर 8th से लगाकर 12th की सारी एग्जामों के लिए आपके साइंस के बेस्ट क्वेश्चन हैं। परीक्षा के पूर्व आप एक बार जरूर पढ़ के जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।